हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक जीके पर। दोस्तों आज 25 सितंबर 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो दोस्तों इससे पहले बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि ओस्लो के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ नदी उत्सव का चौथा एडिशन शुरू हुआ है, यानी कि चौथा संस्करण शुरू हुआ है। ए ऑप्शन पटना, बी ऑप्शन नई दिल्ली, सी ऑप्शन बेंगलुरु, डी ऑप्शन कोची। तो दोस्तों हाल ही में नदी उत्सव का चौथा संस्करण की शुरुआत हुई है न्यू दिल्ली में। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला भारत का चौथा राज्य बना है। ए ऑप्शन त्रिपुरा, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन मेघालय, डी ऑप्शन सिक्किम। तो दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा ई कैबिनेट वाला भारत का चौथा राज्य बना है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, त्रिपुरा। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में नवजात शिशुओं के लिए तत्काल बर्थ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू किया है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन बिहार। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नवजात शिशुओं के लिए तत्काल बर्थ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में परमिला मलिक किस विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ए ऑप्शन झारखंड, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन हरियाणा। तो दोस्तों हाल ही में परमिला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कला क्रांति मिशन के लोगों का अनावरण किया है। तो दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कला क्रांति मिशन के लोगों का अनावरण किया है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि किस अस्पताल में भारत के पहले ट्रांसजेंडर ओपीडी शुरू किया गया। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा कि राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है इसमें भारत का पहला ट्रांसजेंडर ओपीडी शुरू हुआ है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि किस भारतीय फिल्म ने 48वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता है। ए ऑप्शन जोड़ों का गुलाम, बी ऑप्शन डियर जस्सी, सी ऑप्शन टाइगर, डी ऑप्शन जवान। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन डियर जस्सी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में किस सुपरस्टार को बीसीसीआई ने क्रिकेट विश्व कप गोल्डन टिकट दिया है। ए ऑप्शन अमिताभ बच्चन, बी ऑप्शन रजनीकांत, सी ऑप्शन अक्षय कुमार, डी ऑप्शन ऋतिक रोशन। तो दोस्तों हाल ही में रजनीकांत को बीसीसीआई ने क्रिकेट विश्व कप का गोल्डन टिकट दिया है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, रजनीकांत। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, जिस प्रकार से आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों कृपया लाइक तो बनता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार 2023 जीता है। तो दोस्तों बताइए कि हाल ही में ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार कौन सी यूनिवर्सिटी ने मिला है। ए ऑप्शन IIT-JN, बी ऑप्शन IIT-KN, सी ऑप्शन IIT-TN और डी ऑप्शन IIT-PN। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा IIT-AN। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में 20 सितंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करना है कि जो अभी रिसेंटली जो 20 सितंबर निकली है कौन सा दिवस मनाया गया था। ए ऑप्शन राष्ट्रीय हिंदी दिवस, बी ऑप्शन राष्ट्रीय मूर्ति दिवस, सी ऑप्शन राष्ट्रीय पंच दिवस और डी ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनसे नम्र निवेदन है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स ज़रूर कीजिएगा।
इसी के साथ दोस्तों पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। आपकी जितनी ज़्यादा लाइक होगी, जितनी ज़्यादा कमेंट होंगे, उससे आपकी काबिलियत का पता चलेगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल में किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों हाल ही में लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ए ऑप्शन प्रियंका चोपड़ा, बी ऑप्शन अक्षय कुमार, सी ऑप्शन वरुण धवन, डी ऑप्शन ऋतिक रोशन। तो दोस्तों हाल ही में यानी कि लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल का जो ब्रांड एम्बेसडर हुए ऋतिक रोशन। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में रियो कपाडिया का निधन हुआ है, वो कौन थे। तो दोस्तों ये एक अभिनेता थे। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, अभिनेता। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन रजनीश कुमार, बी ऑप्शन पंकज गोयल, सी ऑप्शन कुलदीप द्विवेदी, डी ऑप्शन तुषार मेहता। तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने उप महानिरीक्षक के रूप में कुलदीप द्विवेदी को नियुक्त किया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है। ए ऑप्शन बिहार सरकार, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन तेलंगाना। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ दोस्तों यहाँ की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। इसी के साथ दोस्तों सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें भी यूपी में है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण योजना लागू की है। तो दोस्तों अपना उत्तर कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा कि अभी हाल ही में कौन से मुख्यमंत्री, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा श्रमिक कल्याण योजना लागू की गई है। कुछ दिनों पहले ये योजना लागू की गई थी। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स कीजिएगा कि कौन से राज्य ने श्रमिक कल्याण योजना लागू की है। आपका जितना ज़्यादा कमेंट होगा दोस्तों, उतना ज़्यादा आपकी काबिलियत का पता चलेगा कि किस किस को इसका आंसर पता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल में दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन रजनीश चौधरी, बी ऑप्शन धनंजय जोशी, डी ऑप्शन दीपक जोशी, डी ऑप्शन संजय मिश्रा। तो दोस्तों DIPA यानी कि दूरसंचार उद्योग निकाय, इसका अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों धनंजय जोशी को। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल में मोटर GP भारत ने किसके साथ स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट किया है। ए ऑप्शन इंडियन ऑयल के साथ, बी ऑप्शन रिलायंस के साथ, सी ऑप्शन भारत पेट्रोलियम के साथ, डी ऑप्शन एयरटेल के साथ। तो दोस्तों हाल में मोटर GP ने भारत ने इंडियन ऑयल के साथ स्पॉन्सरशिप किया है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में ICCR ने किस राज्य में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन गुजरात। तो दोस्तों हाल ही में ICCR ने वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है बिहार में। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। बिहार की राजधानी पटना है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन कर्नाटक। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आवास योजना का शुभारंभ किया है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कहाँ एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया है शिमला ने। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर शिमला। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ करंट फैक्टर, इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट करंट फैक्टर है तो आप इनको ज़रूर याद रखिएगा कि हाल ही में इटालियन रेसर मार्को बेच्चेजी ने भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री 2023 का खिताब जीता है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री 2023 का खिताब किसने जीता है। तो इटालियन रेसर है, इनका नाम है मार्को बेच्चेजी ने यह खिताब जीता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते अगले पॉइंट के बारे में कि हाल ही में माता अमृतानंदमयी देवी को वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों भारत के वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है।
माता अमृतानंदमयी देवी को। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि हाल ही में 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस मनाया गया है दोस्तों। और हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी ने 3 फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बनी है आईसीसी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 4th पॉइंट के बारे में कि हाल ही में नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ ऑफ कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ कि हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि हाल ही में बीसीसीआई ने एसबीआई लाइफ को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है। तो दोस्तों हाल ही में जो बीसीसीआई इसने एसबीआई को और इंटरनेशनल यानी कि डोमेस्टिक को यानी कि ऑफिशियल पार्टनर चुना है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि हाल ही में बॉलीवुड राइटर प्रयागराज का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि हाल ही में ग्रीस देश के एप्रिस माउंट पिंडोस पर स्थित जोगोरोचिरिया का यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना PK3Y को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि किस राज्य सरकार के द्वारा मोबाइल वैन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। और किस लिए की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसानों को योजना को बढ़ावा देने के लिए। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, अगले पॉइंट के बारे में कि हाल ही में गोवा राज्य में पहला लाइट हाउस उत्सव की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों बात करते हैं कि भारत के गोवा राज्य में पहला लाइट हाउस उत्सव की शुरुआत की गई है। और हाल ही में अभिनेता सुरेश गोपी को सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। और हाल ही में लखनऊ में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेज़बानी कर रहा है। तो यानी कि जो लखनऊ है यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेज़बानी भी कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों हाल ही में एक्सिस बैंक MSMEs के लिए नियो फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसी के दोस्तों बात करते 14 नंबर पॉइंट के बारे में कि हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंगाल ने कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में इंडोनेशिया में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX-01N का आयोजन किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हाल में मिथुन जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है। यानी कि दोस्तों हाल ही में जो मिथुन है जानवर को क्या है, खाद्य पशु का टैग मिला है। और हाल ही में क्यूबा में G77+ चीन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में G77+ चीन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये क्यूबा में हुआ है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में पलक शर्मा को प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एकलव्य पुरस्कार किसको मिला है? पलक शर्मा को। और हाल ही में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय भारत, धन्यवाद।